सामने जो आपको मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद फ़तह है और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद सलमान फ़ारसी। पहले मंडे को दुआ मांगी तो कबूल नहीं हुई, ट्यूसडे को दुआ मांगी तो कबूल नहीं हुई, फिर वेडनेसडे को ज़ोहर और असर के वक्त दुआ कबूल हुई थी। कस्टमर्स का ऑर्डर होगा ना, ये देखिए, अरे यार ये प्रॉन सिजलर है, क्या बात है। तो हम लोग सोचते हैं ये भी ट्राई कलर देखो यार, माशाल्लाह क्या बात है, पूरी कड़ी ये रोटी है। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। फ़िलहाल हम लोग हमारे होटल में हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जंग खंदक, जहाँ पे खंदक की जंग हुई थी। उस समय 10,000 दुश्मन थे और अपने जो हुजूर पाक का जो लश्कर था वो 3,000 का था। वहाँ पे खंदक खोदी गई थी, तो पूरा जो वाक़या वो आपको बताएंगे। और वहाँ पे हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और मरब एक ऐसा आदमी था जो अकेला एक फौज से पूरा लड़ लगा, उसका भी वाक़या पे पूरा बताएंगे। और उसके बाद वहाँ पे एक मस्जिद फ़तह है जहाँ पे हज़ूर पाक ने 2 दिन दुआएं मांगी थी लेकिन कबूल नहीं हुई थी। मंडे और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जाके दुआ कबूल हुई थी ज़ोहर और असर के बीच में। तो वो भी आपको मस्जिद हम लोग दिखाएंगे कैसे खंदक खोदी गई थी और पूरा जो वाक़या है वो आपको वहाँ चल के हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग हमारी गाड़ी का वेट करें। हम लोग करीम जो ऐप है वो यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको पूरा मदीना शरीफ, जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर नहीं है, बस यहाँ पे भी वही है। चलिए बस चलते हैं जंग खंदक। वहाँ पे 7 मॉस्क के नाम से वो पूरा एरिया फेमस है, वहाँ चल के आपको पूरी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। बस आप दुरूद और सलाम के जो अल्फाज है वो आप जारी रखें और बस दुआ में याद रखें। और ये जो वक्त है ना ज़ोहर और असर के बीच में, यहाँ पे हुज़ूर पाक की दुआ कबूल हुई थी जंग खंदक के वक्त, और यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह का ऐलान किया था जब जंग खंदक हो रही थी। चलिए चलते हैं वहाँ। तो बस हम लोग जंग खंदक की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत से वाक़या हुए थे। एक तो जंग खंदक हुई थी, एक हज़रत अली की जो बहादुरी की जो वाक़या था वो यहाँ पेश आया था। और यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद फ़तह, जहाँ पे हुज़ूर पाक की दुआ कबूल हुई थी। और जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बीच में पत्थर आ गया था, तो वो पूरा वाक़या आपको सारा बताएंगे। और यहाँ पे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक की दावत के लिए उनकी इजाज़त फरमाई थी। और वो पूरा जो वाक़या, जो मतलब खाना बहुत कम था लेकिन पूरे लश्कर ने खाना खा लिया था, तो वो पूरा जो वाक़या वो भी आपको बताएंगे। चलिए बस चलते हैं जंग खंदक और वहाँ चल के बात करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ जंग खंदक पे पहुँच गए हैं। ये देखिए पूरा इन्होंने पूरी मस्जिद, तो अभी यहाँ पे पहले 7 मॉस्क हुआ करती थी लेकिन पूरी इन्होंने तोड़ दी, यहाँ पे सब एक ही मस्जिद बना दी यहाँ पे। तो ये देखिए बैटल ऑफ खंदक। तो आप सोचिए कि यहाँ पे उस समय क्या, जैसे इमेजिन के मतलब हुज़ूर पाक की क्या कैफियत होगी माशाल्लाह। सब इस्लाम इज़ ऑल अबाउट इसके रसूल। ये पूरी मस्जिद उन्होंने तोड़ के सब एक ही मस्जिद बना दी। यहाँ पे देखिए वो जो सामने आपको मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद फ़तह है, जहाँ पे हुज़ूर पाक ने वेडनेसडे के दिन दुआ कबूल हुई थी ज़ोहर और असर के बीच में। तो वहाँ भी हम लोग आपको जाके दिखाएंगे। चलिए अच्छा, देखिए बड़ी सी मॉस्क हो गई पूरी। इन्होंने मस्जिद यहाँ पे पहले 7 मस्जिद हुआ करती थी लेकिन पूरी तोड़ के उन्होंने 1-2 मस्जिद और बाकी रही। बस के मुकाम पे आ चुके हैं। वो सामने जो आपको मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद फ़तह है और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। आ जाएँ, यहाँ पे पहले 7 मस्जिद हुआ करती थी लेकिन अभी पूरी इन्होंने तोड़ दी है मस्जिदें, 1-2 मस्जिद है सिर्फ। आ जाए, ये देखिए आ जाए, ये मस्जिद है मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऊपर चल के आपको दिखाएंगे और पूरा आपको बताएंगे खंदक कहाँ खोदी गई थी, क्या हुआ था। पता कि उधर, और यहाँ पे हुज़ूर पाक ने वेडनेसडे के दिन दुआ कबूल हुई थी। पहले मंडे को दुआ मांगी तो कबूल नहीं हुई,
ट्यूसडे को दुआ मांगी तो कबूल नहीं हुई, फिर वेडनेसडे को ज़ोहर और असर के वक्त दुआ कबूल हुई थी। अभी हम लोग फ़िलहाल वही वक्त यहाँ पे हैं। वेडनेसडे का दिन है, ज़ोहर और असर के बीच में हम लोग यहाँ हैं। बस ये दुआ कबूल करने का जो मुकाम है ये, बिकॉज़ उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आज ऊपर चल के बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ मस्जिद फ़तह पे आ चुके हैं। बस ये सब फ्री हो जाए, हम भी 2 रकात पढ़ेंगे और यहाँ फिर दुआ मांगेंगे। उससे पहले हम आपको पूरा वाक़या बता देते हैं क्या हुआ था। आ जाए। चालू करो। देखिए, तो हम लोग यहाँ ऊपर हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ सब दुश्मन इकट्ठा हुए थे। 10,000 के मतलब सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो गए थे कि इस बार तो सबको इनको हम लोग हरा के आएंगे। और यहाँ पे हमारा हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर था। यहाँ पे हम लोग 3,000 के आसपास थे। तो फिर हुज़ूर पाक ने देखा कि भाई कि ये तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के उन्होंने हुज़ूर पाक को ये कहा कि भाई हम लोग जब ईरान में थे तो हम लोग जब ऐसे कोई माहौल होता था तो हम लोग खंदक खोदते थे। तो फिर हुज़ूर पाक ने साहबा को इरशाद फरमाया कि आप भी खंदक खोदें। तो उस समय इन्होंने खंदक खोदना स्टार्ट किया। खंदक के बीच में क्या है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर आ गया, तो साहबा बहुत मुश्किल में आ गए। तो साहबा ने हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पत्थर हमसे टूट नहीं रहा है। तो फिर हुज़ूर पाक ने अपने हाथ मुबारक से जो कुल्हाड़ी थी वो ली और 3 चोट मारी। सबसे पहले एक चोट मारी तो अल्लाह अकबर बोल के जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी तो एक चिंगारी आई। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शाम फ़तेह होते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद फिर जब दूसरी चोट मारी अल्लाह अकबर कह के, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मैं पर्शिया फ़तेह होते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद तीसरी चोट मारी तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मैं शाम फ़तेह होते हुए देख रहा हूँ। और ये पूरा जो बड़ा जो पत्थर था वो 3 चोट पे टूट गया था। जब ये हुज़ूर पाक जब वो उसको तोड़े थे तब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। उसकी वजह से उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। तो उस समय फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक से इरशाद फरमाया। अपने वाइफ से जाके पूछा कि अभी मैं हुज़ूर पाक की दावत करना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ ने फरमाया कि भाई हमारे पास तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और बहुत ही कम है, मतलब 2-3 आदमी ही दावत के लिए आप हुज़ूर पाक को बोल के आएँ, ज़्यादा नहीं बोलें, बिकॉज़ हमारे पास इतना खाने को नहीं है। तो फिर हज़रत जाबिर रज़ी ताला उन्होंने हुज़ूर पाक से इजाज़त मांगी दावत करने के लिए। तो हुज़ूर पाक ने पूरे लश्कर को ऐलान कर दिया कि अभी आज जो दावत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला की यहाँ पे दावत है। तो फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बहुत वो हो गए कि भाई मेरे पास तो इतना नहीं है। फिर उसके बाद में वो भागे अपने वाइफ के पास गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो आपको बोला था कि 2-3 आदमी का ही खाना हमारे पास है। तो फिर हुज़ूर पाक ने फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने हुज़ूर पाक को ये सारे मसला बताया। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मैं आऊँ उससे पहले आप खाना बनाना स्टार्ट नहीं करें। जैसे ही फिर हुज़ूर पाक आए तो माशाल्लाह इतनी बरकत हुई कि पूरा जो लश्कर था उन्होंने खाना खाया और आस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी खाना तस्कीम किया। ये तो एक वाक़या ये हो गया। दूसरा एक वाक़या, जब खंदक खोदी गई थी तो एक मरब एक ऐसा शख्स था जो अकेला ही पूरी जो फ़ौज होती है उससे वो अकेला इतना ताकतवर था कि अपने अकेले दम पे पूरी फ़ौज को, और बहुत ज़्यादा वो ताकतवर, बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर, उसका तो चर्चा था पूरे उस समय। तो वो 1-2 ही शख्स थे जो दुश्मनों कोई, क्योंकि खंदक खोदी गई थी तो कोई उसको पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन मरब और 3-4 लोग खंदक पार कर गए थे। उनका घोड़ा एक ही छलांग में खंदक पार करके यहाँ पे आ गया था। उसके बाद उसने फरमाया, उसने बोला मतलब मुसलमानों से कि है कोई जो मेरे मुकाबले आ सके। तो सब लोग, क्योंकि मरब था तो बड़े बड़े जलील कदर साहबा सब
सब एकदम खामोश थे। तो इस समय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक से इजाज़त मारी कि मैं इसके मुकाबले जाना चाहता हूँ। उस समय आप सोचें कि हज़रत अली की उम्र 25-26 साल होगी, मगर मेरे को इतना इल्म है नहीं, लेकिन मतलब अगर कोई आलिम हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। तो उस समय हुज़ूर पाक ने हज़रत अली ने हुज़ूर पाक से इजाज़त मांगी। तो हुज़ूर पाक जैसी शख्सियत, हज़रत अली जैसी शख्सियत से इरशाद फरमा रहे कि आप बैठ जाओ, आपको पता नहीं ये कौन है। तो फिर से उसने ऐसा बोला कि भाई है कोई तुम्हारे मुसलमानों में जो जन्नत का तलबगार हो? फिर भी कोई नहीं आ सका, मतलब उसके मुकाबले कोई नहीं आ सकता। फिर से हज़रत अली ने हुज़ूर पाक से इजाज़त मांगी, लेकिन उस समय भी हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, मतलब आप सोचें कि हुज़ूर पाक जैसी शख्सियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कह रही हैं कि आप बैठ जाओ, आप इसके मुकाबले नहीं हो। उसके बाद फिर तीसरी बार जब इजाज़त मांगी तो फिर हुज़ूर पाक ने इजाज़त दे दी। तो और फिर हुज़ूर पाक ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ फरमाई, और फिर हज़रत अली उससे मुकाबले में गए। तो उसने देखा कि भाई ये कौन आ रहा है, तो उसने कहा तू मेरे मुकाबले, मतलब माज़अल्लाह कि तुम मेरे मतलब उनके अल्फाज ऐसे थे। तो मरब ने कहा कि भाई आप मेरे मुकाबले नहीं हैं, आप किसी अच्छे से जो फाइटर्स हैं आप उनको भेजें, आप मेरे मुकाबले नहीं हैं। तो हज़रत अली ने कहा नहीं, मैं तो आपसे मुकाबला करूँगा। तो उन्होंने फिर उनको क्या है कि फिर उसने मरब ने बोला कि मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता हूँ माज़अल्लाह। तो फिर हज़रत अली ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको कत्ल करना चाहता हूँ। तो ये अल्फाज जब बोले तो मरब को गुस्सा आ गया। मरब ने हज़रत अली को एक तलवार से मारा, लेकिन हज़रत अली ने यहाँ पे जो एक पहले क्या होता था, एक ढाल होती थी और एक तलवार हाथ में होती थी। तो जब मारा तो हज़रत अली की ढाल से इसको तोड़ के खंदे पे लगी, लेकिन जब हज़रत अली ने वार किया तो मरब ने ढाल ऐसी लगाई, ढाल भी गई और पूरा एक ही वार में उसको मरब का कत्ल कर दिया, और वो दो हिस्सों में उसके घोड़े के साथ में अलग हो गया। तो ये इस समय हज़रत अली का जो मतलब उस समय का वो कैसा था, और हज़रत अली ने उसको मुकाबला किया और एक ही तलवार में उसका कत्ल कर दिया। तो ये पूरा वाक़या यहाँ पे पेश आया था। अब चलिए बस हम लोग यहाँ मस्जिद फ़तेह में हम लोग नमाज 1-2 रकात पढ़ते हैं, फिर दुआ मांगेंगे। ज़ोहर और असर के वक्त यहाँ पे हुज़ूर पाक की दुआ कबूल हुई थी। और उस समय क्या है कि जब जैसी हुज़ूर पाक की दुआ कबूल हुई थी, ऐसा तूफ़ान आया था यहाँ पे कि दुश्मनों के पूरे लश्कर खाने के साथ में उड़ गए थे, और उनको क्या हुआ, पीछे कदम भागना पड़ा था, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था। और यहाँ पे जब दुआ मांगी थी उसके बाद में हुज़ूर पाक के चेहरे मुबारक पे एक विक्ट्री का जो साइन था वो नज़र आया था। तो यहाँ से ऐलान किया था कि भाई जंग खंदक हम जीत चुके हैं। चलिए पूरा वाक़या मैंने आपको बता दिया है, कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और आपको नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ किसी आलिम से राब्ता कायम करें। आ जाए हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद फ़तेह तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ ली है। हम लोगों ने यहाँ पे ज़ोहर और असर का टाइम इसलिए डिसाइड किया है पाने के लिए क्योंकि यही टाइम था जब हुज़ूर पाक की दुआ कबूल हुई थी जंग खंदक के वक्त, और बुधवार का दिन था। ये देख लें आप, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे जंग खंदक के टाइम में जो साहबी जो शहीद हो गए थे उसमें से कुछ यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। देखिए, तो ये पूरा आपको बता दिया हमने जंग खंदक के बारे में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे और क्या ज़ारते हैं, फिर आपसे आगे चल के बात करते हैं। आ जाए। तो ये मस्जिद फ़तेह जहाँ पे हुज़ूर पाक का खेमा था जब जंग खंदक लड़ी गई थी। ये जो जगह है यहाँ पे हुज़ूर पाक का खेमा भी यहाँ पे लगा था। तो चलिए आगे चल के बात करते हैं। हम लोग जंग खंदक जहाँ लड़ी गई थी वहाँ हैं, देखिए वो मस्जिद फ़तेह थी, मैंने आपको पूरी बता दी। ये मस्जिद हज़रत अली यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो है ये मस्जिद हज़रत यहाँ पे उज़्मा, ये मस्जिद अली हो गई यहाँ पे। और ये है ये मस्जिद जो यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की जो जालियाँ दिख रही है, ये हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु की यहाँ पे मस्जिद। ये 1 2 3 4 5 बाकी इन्होंने 2-3 मस्जिदें तोड़ के एक ही मस्जिद बना दी जो कि मस्जिद खंदक है। ये देखिए पूरी। तो चलिए आपको एक नई रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, फूड
मास्टर के नाम से। वहाँ का मैंने सुना है कि खाना बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ मस्जिद नबी से ये 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको यहाँ फूड मास्टर पर आना चाहिए। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ खाएंगे, थोड़ा बहुत पैक कराएंगे। चलिए चलते हैं सीधा फूड मास्टर। लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। आ गए माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त मुझे खाना लग रहा है। यहाँ पे मैंने उनसे परमिशन ले ली है। देखिए यहाँ पे पूरा आपको चिकन लबानी बोटी मिल जाएगी, मतलब बारबेक्यू का सारा मिल जाएगा। इंडियन खाना मिल जाएगा आपको, चाइनीज़ खाना मिल जाएगा और पाकिस्तानी खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए आ जाए अंदर। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पूरा ये मेल का सेक्शन है। देखिए आ जाए यहाँ पे, ये पूरा मेल का सेक्शन यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। हम लोग फैमिली सेक्शन में बैठेंगे, आ जाए। ये देखिए तो पूरा इन्होंने यहाँ पे बॉयज़ का, हम लोग फैमिली सेक्शन में बैठेंगे, आ जाए। अच्छा सर, ये पूरा यहाँ पे थाल सिस्टम भी मिल जाएगा आपको। प्लेटर्स इनके पास में सिंगापुरी खास टर्की कबाब आपको मिल जाएंगे माशाल्लाह। चलिए हम लोग फैमिली सेक्शन में बैठेंगे। तो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाए। ये पूरा फैमिली का सेक्शन है, हम लोग यहाँ बैठेंगे और हम लोग फिर ऑर्डर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब ठीक है। तो हम लोग यहाँ बैठते हैं। हम लोग क्या यहाँ पे पूछेंगे इनको अपने यहाँ पे। सर हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बेस्ट चीज़ क्या मिलेगी अपने यहाँ पे? हमारा स्पेशल सर जी सिंगापुरियन राइस है। जी जी। कढ़ाई हांडी हमारे यहाँ का स्पेशल है। तो एक कढ़ाई हांडी कौन सी वाली आपकी? कढ़ाई बनी हुई मटन कढ़ाई भी है, चिकन कढ़ाई भी है। जी देखिए यहाँ की इनकी कढ़ाई बहुत फेमस है। मटन कढ़ाई आपको मिल जाएगी, चिकन कढ़ाई मिल जाएगी और इनका सिंगापुरी खास चावल है। मध्य भाई मैं ऊपर हूँ। सिंगापुरियन राइस हमारे यहाँ का स्पेशल है। सिंगापुरी राइस आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग इनका सिंगापुरी राइस लेंगे और पूछेंगे 2-3 चीज़ें इनके पास और क्या है वो भी ट्राई करेंगे। आ जाए। पूरा फैमिली का सेक्शन है यहाँ पे। हम लोग कहाँ बैठेंगे? देखिए पूरा इन्होंने प्राइवेसी मेंटेन की हुई पूरी, देखिए क्या बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। इधर बैठे भैया, कहाँ? 45 में बैठ जाए, आ जाए। तो हम लोग 45 में बैठ गए और हम लोग यहाँ पे इनका सिंगापुरी राइस है। देखिए पूरा यहाँ पे ज़बरदस्त मामला है। आ जाए जी। प्रॉन सीजनिंग सर। प्रॉन सीजनिंग ये कस्टमर्स का ऑर्डर होगा ना? ये देखिए, अरे यार ये प्रॉन सिजलर है, क्या बात है। तो हम लोग सोचते हैं ये भी ट्राई करने के लिए। जज़ाकल्लाह। ये बस हमारा जो खाना था हमने ऑर्डर किया तो आ चुका है। देखिए ये कढ़ाई, ये लाहौरी चिकन लाहौरी कढ़ाई सर। चिकन लाहौरी कढ़ाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। सिंगापुरियन राइस। ये सिंगापुरियन राइस आ गया। देखिए आप कलर देखो यार, माशाल्लाह क्या बात है। पूरी कढ़ाई, ये रोटी है। और हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था चिली चिकन सिजलर ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कढ़ाई चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी, देखिए ज़बरदस्त। चलिए इसको ट्राई ऑर्डर की थी। ये देखिए मटन देखो यार, और क्या ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान का ऑथेंटिक कढ़ाई जो बहुत फेमस है वहाँ पे, इसको ट्राई करते हैं। आ जाए। रोटी देखो, गोश्त पूरा गल गया यार, गोश्त पूरा गला हुआ है। वाकई में यार मदीना शरीफ में आपको इतना ज़बरदस्त खाना मिल रहा है अपने जो क्या कहने। ये हमारा सिंगर भी आगे जब आवाज़ आ रही थी, और जो मटन है वो पूरा गल चुका है। और जो मसाले जो उन्होंने यूज़ किए ना, वो जैसे अपने इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं। ये देखिए चिली चिकन बेस्ट सिंगर हमारा आ गया माशाल्लाह, क्या बात है। पूरा बटर में गच हुआ हुआ है और कैसे तलपटी से ये चल रहा है। चलिए इसको एक नंबर यार, बहुत जो कितना करूँगी आप। ये देखिए एकदम चटपटा। ये आराम से 2 किलोमीटर दूर है यानी होटल फूड मास्टर। साथ साथ में उनके सिंगापुरी राइस भी ट्राई करता रहिए। राइस के साथ में नूडल्स देखिए, कितना चावल देखो, चावल पड़े देखो। ये देखिए चावल, इसमें चिकन है, इसमें देखिए ऊपर में मेयोनीज भी है और साथ साथ में नूडल्स है। चलिए इसको ट्राई करते हैं।
एक नंबर यार। थोड़ा बहुत टैंगी टेस्ट आ रहा है इसमें, चावल एकदम ज़बरदस्त हुए हैं और साथ साथ में इसमें जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये जो कम स्पाइसी है। चिली चिकन सिस्टर, बहुत सारी वेजिटेबल्स इसमें हैं और साथ से में इन्होंने बटर का तड़का मारा है। बटर की क्या खुशबू आ रही है और जो इसमें जो चिकन जो है मैरिनेशन किया एकदम फ्रेश है। कभी कभी क्या है जैसे चाइनीज हम पहले से फ्राई करके रखते हैं तो सख्त ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। देखें चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फिर बिल देंगे और फिर हम लोग का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा फूड मास्टर में वो वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने यहाँ पे मटन कढ़ाई ली, हम लोगों ने यहाँ पे इनका जो चिली चिकन सिजलर है वो लिया और साथ साथ में इनका जो सिंगापुरी राइस है जिसमें नूडल्स भी आती है, राइस भी आती है, पूरा इन्होंने मसाला जो बनाया वो काफ़ी ज़बरदस्त लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको इंडियन या ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना खाना है तो आप यहाँ फूड मास्टर में ज़रूर आए। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। चलिए बस इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।